बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। इस संसार में हर मनुष्य के अंदर में एक विचार उठता है। इस दुनिया को देख करके सोचते हैं कि दुनिया का बनाने वाला कोई होगा, सृष्टि के रचना करने वाले कोई होंगे, कोई महान होंगे, दुनिया को चला रहे हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि इस संसार में सबसे बड़े कौन हैं, है कि नहीं। संसार में सबसे बड़े कौन है, सबसे महान कौन है। तो सभी देव मिल करके विचार किए, आपस में चर्चा कर रहे थे। तो एक देव के मन में विचार उठा कि संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी सब कुछ को धारण किए हुए है कि नहीं। सब कुछ को धारण किए, पेड़ पौधा जितने हम संसार में देख रहे हैं सब पृथ्वी पर ही है। तो इसलिए पृथ्वी ही सबसे बड़ी है। तो सबने कहा सही बात है, सबसे बड़ी पृथ्वी है। तो फिर एक देव के मन में विचार आया और कहा कि अरे सबसे बड़ी इस संसार में पृथ्वी है, तो फिर कहा जाता है कि शेषनाग पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए हुए हैं। सब लोग कहते हैं ना, सब माता बहनें मतलब जानते हैं और वे ही सुनते हैं कि शेषनाग जो है पृथ्वी को अपने सिर में धारण किए हुए हैं। तो सब ने कहा कि सही बात है, तो शेषनाग ही संसार में सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। फिर सब ने कहा कि सही बात, शेषनाग सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं। तो फिर एक देव के मन में विचार आया और कहा कि अरे ये शेषनाग अगर सबसे बड़े हैं तो फिर शंकर भगवान के गले में क्यों लपटा हुआ है। शंकर भगवान के गले में नहीं लिपटना चाहिए। तो फिर शंकर भगवान ही सबसे बड़े हैं, कर्ता धर्ता है। तो सब ने कहा कि सही बात है। और एक देव के मन में फिर विचार आया, तो शंकर भगवान यदि बड़े हैं तो पर्वत पर जाकर क्यों खड़े हुए हैं। हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं ना, अपने घर में नहीं रहते हैं ना, कहीं केवल खुले जगह में पर्वत में रहते हैं। तो शंकर भगवान यदि बड़े हैं तो पर्वत पर जाकर क्यों खड़े हैं फिर। तो इसलिए पर्वत ही सबसे बड़े हैं। तो सब ने कहा कि सही बात है जी, पर्वत ही संसार में सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। सब ने स्वीकार किया। फिर किसी के देव के मन में विचार उठा, यदि पर्वत सबसे बड़े हैं तो एक बार क्या हुआ था कि रावण अपने हाथ में ले लिया था पर्वत को। सब लोग सीरियल में देखे भी हैं, सुनते भी हैं कि रावण ने अपने हाथों में ले लिया था पर्वत को। तो रावण ही संसार में महान है। फिर किसी देव के मन में विचार उठा, विचार गोष्ठी चल रही ना वहां पर, सब अपना अपना विचार बता रहे हैं। तो सब ने कहा कि रावण ही संसार में बड़े हैं फिर किसी ने कहा कि रावण बड़े हैं। यदि रावण बड़े होते तो फिर बाली के कांख में क्यों पड़ते। कहा जाता है ना कि बाली रावण को अपने कांख में दबा लिया था। बाली भी बहुत बुद्धि मतलब ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। कोई बाली के आगे कोई जाए तो आधी शक्ति उनके पास चली जाती थी, ऐसे कहा जाता है। होता तो नहीं है, लेकिन सब ऐसे कल्पना लोग करते हैं, बताते हैं। तो बाली अपने कांख में रावण को दबा लिया था। तो बाली ही संसार में सबसे बड़े हैं। फिर किसी देव के मन में विचार उठा और कहा सबके बीच में कि बाली यदि संसार में बड़े होते तो राम भगवान के तीर से फिर क्यों मरते। राम भगवान ने अपने तीर से बाली को मारा है। तो
राम भगवान ही बड़े हैं, तीनों लोकों के कर्ता धर्ता कहा जाता है श्री राम भगवान को, तो राम भगवान ही बड़े हैं। फिर किसी के मन में विचार आया और कहा कि यदि राम भगवान सबसे बड़े हैं तो फिर गुरु के चरणों में क्यों पड़े, गुरु वशिष्ठ के चरणों में, संत गुरुजनों के चरणों में क्यों पड़े फिर? तो संत गुरुजन ही भगवान हैं। और इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी कही मैं सबसे बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी, शेष कहे मैं सबसे बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं सबसे बड़ा तो हिमालय पर जाकर क्यों खड़ा, हिमालय कहे मैं सबसे बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, रावण कहे मैं सबसे बड़ा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा, बाली कहे मैं सबसे बड़ा तो राम के तीर से क्यों मरा, राम कहे मैं सबसे बड़ा तो गुरु के चरणों में क्यों पड़ा। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। तो संत गुरुजन ही भगवान हैं। और श्री रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ तब वही सोच करके वो खुश हुए कि मैं जंगल में जब जाऊंगा तो मुझे ऋषि मुनि के दर्शन करने को मिलेंगे, उनसे ज्ञान सीखने को मिलेंगे, उनके चरणों के धूल मुझे मिलेंगे। इसी भाव से वह एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए, कभी दुखी नहीं हुए। जब कैकेयी माता कहने लगी कि तुम्हें 14 वर्ष तक के लिए वनवास जाना है तो कभी उनके मन में क्रोध नहीं आया, दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हो गए। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में संत गुरुजन ही महान है, संत गुरुजन ही भगवान हैं, कल्याण का रास्ता बताने वाले गुरुजन ही है, इस संसार सागर से पार कराने वाले गुरुजन ही है, संत गुरु ही है। इसलिए कहते हैं संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत गुरुजनों से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं है, भवसागर से पार कराने वाले गुरुजन ही हैं। तो उनके दर्शन से, उनके सत्संग से, उनके ज्ञान से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उनके ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा। यदि हमें गुरुजन न मिले होते, गुरु के ज्ञान न मिले होते तो पता नहीं हम क्या कहाँ कहाँ भटकते। संसार में देख रहे हैं जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं मिले हैं, गुरु नहीं मिले हैं, वो दर दर के ठोकरे खा रहे, मिट्टी पानी पहाड़ पर्वत की पूजा करने में लगे हुए हैं, नदी पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि मतलब हमें मानव जीवन पाकर के क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। कोई शराब के दुकान में दौड़ रहा है, कोई बीड़ी के दुकान में दौड़ रहा है, कोई मांस मटन खा रहे हैं। एक गुरु के ज्ञान न होने के कारण ही संसार में सब कुछ मिला है उनको, कोई ऐसी चीज नहीं है जिनके लिए यह जीवन अधूरापन हो, लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो गुरुजन जिनके जीवन में मिले हैं उनके जीवन को देखिए, और जिनके जीवन में गुरु नहीं मिले हैं उनके जीवन को देखिए। दोनों के जीवन जीने के ढंग अलग है, दोनों में कितना अंतर है। तो इसलिए गुरुजन ही भगवान हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरन तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजू नर द्वितीय और न कोय। भगवान के पता बताने वाले, भगवान कोई बाहर नहीं है, भगवान अपने भीतर में है, अपने घट में है। और इसके पता बताने वाले कौन हैं? गुरुजन ही है। कोई बाहर पंडित है, पुरोहित है, वो लोग कहते हैं कि ऊपर में स्वर्ग है, ऊपर में भगवान है, तपस्या करोगे, पूजा आरती करोगे तो दर्शन देंगे, आप पर कृपा करेंगे, कहते हैं ना।